हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों साधारण ब्याज में आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी इस वीडियो को देखिए। इसमें दोस्तों बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज में जो है एक फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी फॉर्मूला पे दोस्तों आपको बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, ये दोस्तों मूलधन समय दर ये सब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मूलधन का मतलब दोस्तों कि अगर आप मान लिया जाए कि 1000 रुपया किसी को कर्ज देते हैं, ठीक है, तो वो जो 1000 रुपया हुआ ये मूलधन हो जाता है। ठीक है, जितना रुपया आप कर्ज लगाते हैं उसको मूलधन कहते हैं। ठीक है, और उस मूलधन पर दोस्तों जो ब्याज बनता है, ठीक है, उस मूलधन पर जो इंटरेस्ट बनता है उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और समय का मतलब दोस्तों आपका मूलधन जो है, अगर 1000 रुपया किसी को कर्ज दिए वह 5 वर्षों तक रखा, ठीक है, 5 वर्षों के बाद आपको वापस कर रहा है, तो वही दोस्तों समय हो गया। ठीक है। और दर का मतलब दोस्तों कि जब आप कर्ज लगाते हैं पैसा तो उसमें बोल देते हैं कि आपको 3 रुपये प्रतिशत मिलेगा, 4% के दर से मिलेगा। ठीक है, तो उसी को दर बोलते हैं, ब्याज का दर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना बात दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसमें ट्रिक भी दोस्तों बताऊंगा। तो प्रश्न है दोस्तों, देखिए 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले आप फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो इसमें मूलधन कौन है, मूलधन जो है दोस्तों देखिए 2800 रुपया है। ठीक है, इसी को ब्याज पे लगाया जा रहा है, तो मूलधन 2800 रुपया हो गया। ठीक है, ये मूलधन है दोस्तों, तो मूलधन के जगह पे लिखेंगे 2800। ठीक है, मूलधन गुने इसके बाद क्या है, समय होता है, तो समय इसमें कौन है दोस्तों, देखिए 5 वर्ष में साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो ये समय हो गया दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन गुने समय गुने इसके बाद दर होता है दोस्तों, तो दर कितना है, दर है 6%, तो लिखेंगे 6। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और बट्टा में दोस्तों क्या होता है फार्मूला में 100 लिख लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, क्या बच गया 28 गुने, अब 5 को 6 से गुना करेंगे 30, यानी कि 28 गुने 30 बच गया दोस्तों, यही ना बच गया 28 गुने 30। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 840 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 2800 रुपया को 6% के प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो होगा दोस्तों ये 840 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इतना बात दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसी को ट्रिक से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे चलिए ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें मूलधन 2800 रुपया है, इसका क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो जब आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको दर को और समय को दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, और गुना करने के बाद जितना आएगा ना दोस्तों उसको मूलधन का उतना प्रतिशत निकाल दीजिएगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या, देखिए इसमें आपको दर कितना है 6% है, 6% है, और समय दोस्तों 5 वर्ष है, तो 6 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा ना। आपको मूलधन का 30% निकाल दीजिएगा, आपका ब्याज निकल जाएगा। तो मूलधन कितना है दोस्तों 2800 है, तो 2800 लिख लेंगे, और समय को और दर को गुना किए तो 30 आया था, इसका 30% निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे 30%, जब 2800 का 30% निकालना होगा तो 2800 में 30 से गुना करेंगे और 100 से भाग देंगे। ठीक है, आपका 30% निकल जाएगा। तो देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 28 को 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ट्रिक से भी देखिए 840 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों इसी में आपको मिश्र धन पूछ दिया जाएगा, तो मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो पूंजी लगाए थे, ठीक है, आप जितना रुपया कर्ज पे लगाए थे, जब आपको वापस किया जा रहा है तो मिश्र धन क्या होगा, तो जो दोस्तों मूलधन था और जो ब्याज था दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 2800 दोस्तों आपका मूलधन था और 840 रुपया आपका ब्याज बना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 और 8 हो जाएगा दोस्तों 3600। जब आपको मिश्रधन पूछेगा तो 3640 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक से इस प्रकार से बनाएंगे, नहीं तो फार्मूला से बनाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया है तो धन बताए। इसमें दोस्तों धन का मतलब मूलधन निकालना है, इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ है। ये जो 800 रुपया है ये आपका ब्याज है, 4 साल का ब्याज है। ठीक है, 5% की दर से। तो दोस्तों क्या कीजिए, इसमें आपको यही फार्मूला पे बनाइए। सबसे पहले ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज 800 दिया है, तो 800 लिख लीजिए सबसे पहले। 800 बराबर मूलधन दोस्तों आपको निकालना है, तो मूलधन लिख लीजिए, आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, गुने समय कितना है दोस्तों, समय 4 साल है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, गुने दर दोस्तों कितना है, दर है 5%, तो 5 लिख लीजिए और बट्टा में 100 दे दीजिए। अब जो कटने वाला है काट खुट करके जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बराबर के इस साइड 800 को आप ऊपर वाले के साथ काट सकते हैं। ठीक है, ये रूल है दोस्तों। तो 4 से काटेंगे 800 को तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8 यानी कि 200 बार में कटेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, 5 से काटेंगे 200 को कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20 40 बार में कटेगा। क्या बच गया, 40 बराबर मूलधन बच गया दोस्तों, बट्टा में 100 बच गया, यही ना बच गया। अब दोस्तों देखिए, बट्टा में 1 दे दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा दोस्तों 40 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मूलधन जो हो जाएगा ये 4000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 4000 रुपया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बनाइए, या तो दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, चलिए ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। जब आप किसी मूलधन को, अगर मूलधन आपको दिया रहता है और उसका साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप दर को और समय को गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद जो आता है दोस्तों उसको मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल देते हैं। तो देखिए 5 को और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, 5% को 4 से गुना करेंगे तो 20% हो जाएगा। यानी कि कोई जो मूलधन होगा इसका 20% ही ब्याज होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो ब्याजे दे दिया हुआ है 800। इसका मतलब दोस्तों ये जो 20% के बराबर 800 दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी मूलधन होगा इसका 20% आपको ब्याज होगा, क्योंकि दोस्तों दर 5 है और समय 4 है। इन दोनों को गुना करते हैं तभी आप मूलधन का इतना प्रतिशत निकालते हैं। तो जब 20% बराबर 800 दिया हुआ ही है तो आपको मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे, 800 में इस 20 से भाग दे दीजिएगा। दोनों को गुना करने के बाद जो आया था इस 20 से भाग दे दीजिएगा। मूलधन निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुना कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा। 800 को 5 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी कि 4000 हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका मूलधन जो है 4000 निकल गया। दोस्तों यही करेंगे हमेशा, समय को और दर को दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, और उसके बराबर में ब्याज को रख देंगे। अगर ब्याज दिया रहेगा तो समझिए कि इसके बराबर में ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है तो उसका मूलधन क्या होगा। दोस्तों इसमें भी मूलधन निकालना है, तो आपको ब्याज तो दिया हुआ है। तो ब्याज क्या होता है, आपको दर और समय का दोनों को गुना करेंगे और जितना प्रतिशत होगा उसके बराबर ब्याज होता है। तो 6 को और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 18% होगा। यानी कि 18% के बराबर दोस्तों ब्याज होगा। तो ब्याज तो आपको 90 रुपया दिया ही है, तो यानी कि 18% के बराबर दोस्तों 90 हो जाएगा। जो भी मूलधन होगा उसका 90 रुपया ब्याज हो जाएगा, 18%। ठीक है, आपको मूलधन निकालना है तो क्या कीजिए, इस 90 में दोस्तों 18 से भाग दे दीजिए, इस 18 से, और 100 से गुना कर दीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 18 पंचे 90 5 बार में कटेगा और 5 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका मूलधन जो हो जाएगा ये 500 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया जब मूलधन होगा तब इसका ब्याज निकाल लेंगे
6% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो आपको 90 रुपया ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, आप कीजिएगा, देखिएगा इन दोनों को गुना करके 6 और 3 को 18% होगा। 500 का जब 18% निकालिएगा तो 90 रुपया ब्याज निकल जाएगा। या तो दोस्तों इसको आप फॉर्मूला से भी बनाइए। तो दोस्तों जो आपको समझ में आए उससे बनाइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों साधारण ब्याज को जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि 1200 रुपया का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। दोस्तों देखिए, मूलधन इसमें 1200 रुपया है, ठीक है, और समय 4 वर्ष है। इसमें मिश्र धन क्या है 1440 रुपया, तो ब्याज क्या होगा। मिश्र धन का मतलब दोस्तों इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, इसको आपको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, तो जब 1200 मूलधन है तो ब्याज क्या होगा। 1440 में से अगर 1200 मूलधन है तो 240 ब्याज हो जाएगा। तो आपको दर निकालना है तो क्या कीजिए, फार्मूला पे बैठाइए। तो दोस्तों देखिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इसमें ब्याज कितना है दोस्तों, देखिए इस 1440 जो मिश्रधन है इसमें 1200 आपको मूलधन है, तो 1200 के अलावा जो होगा ये आपको ब्याज होगा। तो 1200 के अलावा क्या होगा, इसमें 240 होगा। 1440 में से दोस्तों 1200 मूलधन होगा तो 240 से ब्याज होगा ना, तो ब्याज 240 होगा। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1200, लिख लीजिए 1200 गुने समय कितना है दोस्तों, समय है 4 वर्ष, तो लिख लीजिए 4, और दर आपको निकालना है तो दर के स्थान पे कुछ नहीं दरें लिख दीजिए बटा 100। अब दोस्तों जो कटने वाला है उसको सबसे पहले काट लीजिए। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इस 4 से दोस्तों इसको काट सकते हैं। ठीक है, 4 छक 24 60 बार में। ठीक है, और 12 से दोस्तों 60 को काट सकते हैं 5 बार में। क्या बच गया दोस्तों, देखिए 5 बराबर ऊपर में दर, ठीक है, यही ना बच गया, और नीचा में कुछ नहीं है, तो यानी कि दर बराबर क्या हो गया 5 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका दर जो हो जाएगा ये 5% हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 5%। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब आपको मूलधन निकालना हो, समय निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, कुछ भी निकालना होगा, चाहे ब्याज निकालना हो, सभी दोस्तों इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। मिश्र धन भी निकालना होगा दोस्तों तो इसी से निकाल सकते हैं। ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज को, तो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक और प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसमें भी आपको दर निकालना है। ठीक है, दरें निकालना है क्योंकि समय दिया हुआ है, आपको मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। क्योंकि ये जो 900 रुपया है दोस्तों ये मिश्र धन है, तो इसमें से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो आपको दर निकालना है तो इसी फॉर्मूला पे बैठाइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो इसमें ब्याज क्या हो जाएगा, जब दोस्तों 900 रुपया मिश्र धन है तो इसमें से 750 रुपया आपका मूलधन होगा, मूलधन है 750 रुपया, तो ब्याज क्या बच जाएगा, इसमें से 150 रुपया ब्याज बच जाएगा। ठीक है, 900 में से 750 को घटाएंगे तो 150 बचेगा, तो ब्याज हो जाएगा 150। लिखेंगे 150 150 बराबर मूलधन कितना है दोस्तों, यही है मूलधन 750 रुपया की राशि। जिस राशि को ब्याज में लगाया जाता है उसको मूलधन में बोलते हैं। तो 750 गुने समय कितना है दोस्तों 4 वर्ष है, तो 4 लिखिए, और दर कितना है दोस्तों, दर जो है आपको निकालना है तो इसके स्थान पे यही खाली रहने दीजिए, दर बट्टा 100। जो कटने वाला है उसको सबसे पहले काट लीजिए। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से 75 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, और 10 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 5 से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। 15 से काटेंगे 150 को तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। क्या बच गया दोस्तों, 5 बराबर इधर कुछ नहीं दर बचा है, यानी कि दोस्तों दर जो हो जाएगी 5% हो जाएगा। ठीक है, यही निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों साधारण ब्याज के प्रश्नों को आप इसी तरह से बनाएंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।